Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is articles. तो बच्चों, two types के articles होते हैं, A and definite और indefinite article. Indefinite articles होते हैं हमारे A और N, और definite article होते हैं हमारे the. कहाँ पे use करते हैं? How we use articles in a sentence and what is the definition? Already we discussed yesterday. Clear बच्चों? एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू द सेम. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और टेल मोर अबाउट द नाउन. जो नाउन के बारे में हमें डिस्क्राइब करते हैं, उसकी मीनिंग को जो है डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नाउन. तो नाउ आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, इंडेफिनेट अनिश्चित, और सेकंड इज योर डेफिनेट निश्चित आर्टिकल्स. क्लियर बच्चों? कैसे हम यूज करते हैं? हमें साउंड देखना होता है बच्चों. साउंड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ए और एन को. ए को हम यूज करते हैं बिफोर द नाउन. जब हमारा साउंड कैसा आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है. जब वोवल साउंड होता है, देन वी यूज एन. क्लियर? तो कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल यस्टरडे. नेक्स्ट है स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन. कहाँ पे हम यूज करते हैं? प्लूरल के साथ यूज नहीं करते हैं. ए और एन को यूज करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं. डोंट यूज इट बिफोर प्लूरल नाउन. क्लियर? व्हाट और सच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं ए और एन को. कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका टीचर है, डॉक्टर है, एक्टर है, सब में हमें क्या यूज करने हैं? ए और एन को अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. इंजीनियर, अ डॉक्टर, अ बिग इज अ टीचर, राइट? तो कोई भी प्रोफेशन है, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक्टर है, हमें क्या यूज करना है? ए और एन. एन. अगर कोई वर्ब हमारा एज ए नाउन यूज हो रहा है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? ए और एन आर्टिकल्स को यूज करेंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर कोई सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव है. गर्ल क्या है? आपका नाउन है. इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? ए और एन को यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है कोई भी क्वांटिटी और नंबर्स के आगे भी हम ए और एन को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे. कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है. तो अपने माइंड में रखिए कि हम अकॉर्डिंग टू द साउंड ही ए और एन को यूज करते हैं. थिंग्स ऑफ नेचर, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द. व्हेन हम किसकी बात करेंगे? पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? डेफिनेट निश्चित. तो यहाँ पे क्या? द सन. सन क्या हमारे? यूनिक है. थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक. स्काई, अर्थ, मून. तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? द स्टार्स. तो डेफिनेट आर्टिकल. कोई भी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे? द. क्लियर? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इन द मॉर्निंग वो नेक्स्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम नॉर्थ साउथ, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. कोई भी डायरेक्शन है कि मैं जो है इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, इन द नॉर्थ, राइट? इसी तरह से अगर पार्ट्स ऑफ डेज होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, तो भी आफ्टरनून, तो भी हम क्या यूज करते हैं? दो. क्लियर? नेक्स्ट हमने पॉइंट्स पढ़ा था. रिवर्स है, ओशन है, सीज है, हिल्स है, लैक्स है, डैम्स है. अगर हम पर्टिकुलर इनकी बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर दो. नेक्स्ट हमने कोई रिलीजियस बुक है या मैगजीन है, हम क्या यूज करेंगे? द डेफिनेट. क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी थिंग की, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे. कोई भी प्लेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पब्लिक प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पे भी हम द यूज करेंगे. अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन है विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट्स क्लास, तो भी हम क्या लिखेंगे? द. क्लियर? Similarly, कोई पोस्ट है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द डॉक्टर, द चेयरमैन, द मैनेजर. क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द. सिमिलरली अगर हमारे पार्ट्स ऑफ डेज होते हैं, इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल. क्योंकि हम डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, इवनिंग की, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की बात करेंगे, तो भी हम क्या यूज करेंगे? द. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग.
all and both before the words whole and same. All the boys, both the girls, तो all both, the whole, whole से पहले, before the words whole and same, और after words all and both. all और both के बाद हम the यूज करते हैं, बट जब हम whole यूज करेंगे या same यूज करेंगे तो हम पहले क्या यूज करेंगे, the whole class. सुपरलेटिव डिग्रीज, द ग्रेटेस्ट. तो आपको पता है 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्रीज में भी हम क्या यूज करते हैं, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. तो ग्रेटर इज योर सेकंड डिग्री होती है, ग्रेटेस्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्रीज. कंपैरेटिव, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज. द ग्रेटेस्ट, the most, the fastest. Clear? Similarly, comparative degree, if then is not used before it. She is the wiser. अगर हम इस तरह से यूज करेंगे, she is the wiser of the two. तो यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा compare, then करके हमने यूज नहीं करा, तो हम क्या यूज करेंगे, दो यूज करेंगे. तो wise, wiser. तो ये क्या है, comparative degree. अगर हम कहेंगे she is wiser than, तो हम दो डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे. शी इज वाइजर देन सुमन. तो आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे हम देन को, यहाँ पे हम दो यूज नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे व्हेन वी यूज देन. क्लियर बच्चों? तो कंपैरेटिव डिग्री में कब हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे, जब हम उसको सिंपल लिखेंगे, शी इज द वाइजर ऑफ द टू. अगर हम देन यूज करेंगे, देन यू डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल दो. इज इट क्लियर बच्चों? द वाइजर, बट हमने यहाँ पे दो नहीं यूज करा है. अगर दो यूज करेंगे दैट इज योर रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, देन. तो शी इज वाइजर देन सुमन. तो दो नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हमने देन यूज करा है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कि कंपैरेटिव डिग्री में हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे, बट देन के साथ हम यूज नहीं करेंगे. द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स ही बिकेम. ये क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, वर्स्ट. और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स्ट. ओल्ड, द ओल्डर. ओल्डर क्या है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्ड. तो यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, द ग्रू, द ओल्डर ही ग्रू, द वर्स्ट, वर्स ही बिकेम. क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सुपरलेटिव डिग्री में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी हम यूज करते हैं, बट व्हेन वी यूज देन, तो हम जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करते. एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ बताया, शी इज वाइजर देन सुमन, तो हमने यहाँ पे दो को नहीं यूज किया. रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार जो हम रिपीट करते हैं आर्टिकल्स को, तो कैसे आपको जो है चेक करना है. व्हेन टू और मोर कनेक्टिव नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. जब हम जो है टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन के लिए यूज करते हैं, दो आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली. फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही के आगे यूज करना है, बार बार दो आर्टिकल को यूज नहीं करना है, क्योंकि हम एक ही पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं. द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट. इट मीन जब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वॉज यूज कर रहे हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी. तो इसका मतलब क्या है, एक ही पोस्ट है, और एक ही पोस्ट में जो है एक व्यक्ति है और दो पोस्ट है उसकी, प्रिंसिपल भी है, सेक्रेटरी भी है. तो हम एक में यूज करेंगे और दूसरे में यूज नहीं करेंगे. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी अगर होगा तो इट मीन्स क्या है, टू पोस्ट है, टू पीपल है. क्लियर बच्चों? वॉज प्रेजेंट हियर, द पोस्ट आर हेल्ड बाय वन पर्सन. तो पर्सन वन है और पोस्ट कितनी है बच्चों, टू पोस्ट है. एक पर्सन है और इसमें क्या है, दो पोस्ट है. एक क्या है, प्रिंसिपल, तो दूसरी क्या है बच्चों, सेक्रेटरी. क्लियर? तो पर्सन एक है, पोस्ट दो है, तो हम कहाँ लगाएंगे, द प्रिंसिपल.
यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे क्योंकि पर्सन एक है, पोस्ट दो है। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन रेफर टू द डिफरेंट पर्सन। अब क्या है, दो पर्सन है, राइट, और थिंग, द आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच पोस्ट फॉर द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या है, टू पर्सन है, टू पोस्ट है। क्लियर? टू पर्सन है और टू पोस्ट है। एक क्या है आपका, सेक्रेटरी है, और एक कौन है, प्रिंसिपल। और ये क्या है आपका, सेक्रेटरी। तो हम दो कहाँ लगाएंगे बच्चों, दोनों में लगाएंगे क्योंकि दो पर्सन हैं और दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ भी हम दो लगाएंगे और यहाँ पे भी हम दो लगाएंगे। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो इन बातों का ध्यान में रखें कि अगर एक पर्सन है और दो पोस्ट एक ही आदमी के पास है तो हम क्या यूज करेंगे, द बिफोर एक पोस्ट के आगे, राइट। बट अगर टू पर्सन है, टू पोस्ट है, तो दोनों में हम लगाएंगे द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी। अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा है द प्रिंसिपल है, द सेक्रेटरी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। इज इट क्लियर? तो टू पर्सन, टू पोस्ट, टू पर्सन, टू पोस्ट, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी। इज इट क्लियर? सेम जो है नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स, जब दो और दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन। अगर नाउन एक ही है और दो तीन जो है एडजेक्टिव्स हम यूज करें हैं एक ही के लिए, द आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली फॉर फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। एक ही के आगे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। इट मीन्स कैट एक ही है, तो पार्शियली क्या है, ब्लैक है, और पार्शियली क्या है आपकी, या पार्टली आप कह सकते हैं ब्लैक है, और पार्टली क्या है, वो व्हाइट है। क्लियर? एक ही कैट है, एक कैट है, और वो कैसी है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो एडजेक्टिव यूज करा है ब्लैक एंड व्हाइट कैट। क्लियर? तो एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक और व्हाइट, तो इसका मतलब क्या है, एक ही कैट है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो हम एक ही एडजेक्टिव के आगे क्या लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। When two or more adjectives qualify the different noun, the article is used before each adjective. जितने भी adjective है सबके आगे आपको क्या लगाना है, indefinite article. For example, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो कैट हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। क्लियर? दो कैट हैं, एक ब्लैक है और एक कैसी है, व्हाइट है। तो एक कैट कैसी है हमारी, ब्लैक है, और दूसरी क्या है हमारे पास, व्हाइट है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास दो कैट हैं। अगर एक के आगे लिखेंगे तो इट मीन्स यू हैव वन कैट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अगर रिपीटिशन होता है तो हाउ वी यूज डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, या इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कैसे यूज करेंगे रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स में। क्लियर बच्चों? व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन, दो से ज्यादा होंगे, रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक के आगे ही द आर्टिकल इज नॉर्मली यूज बिफोर द फर्स्ट ओनली। क्लियर? When two or more connected noun refer to the different person or thing, the article is used before each post. दोनों के लिए हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर एडजेक्टिव्स यूज करते हैं हम एक नाउन के लिए, सेम नाउन के लिए, तो हम क्या क्या यूज करेंगे, एक ही के आगे को यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली अगर डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर डिफरेंट नाउन के लिए यूज करेंगे तो दोनों के आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज योर द।
और सॉरी द इनडेफिनेट आर्टिकल ए ब्लैक और ए व्हाइट. इट मीन्स हमारे पास कितनी कैट है? 2 कैट हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है. क्लियर? लेट्स डू द एक्सरसाइज. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. इट इज, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आर्टिकल को कैसे यूज करना है, साउंड से यूज करना है, या पर्टिकुलर हम स्पेसिफाई करें हैं किसी थिंग या किसी पर्सन को, तो हम कैसे इंडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं. लेट्स सी. इट डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो क्या आएगा बच्चों? इट इज एन इंटरेस्टिंग. तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो एडजेक्टिव बता रहा है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इट इज एन. गीता इज ए. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? डैश गीता इज ए होली बुक. तो हमने रूल में क्या पढ़ा था बच्चों कि कोई भी रिलीजियस बुक है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल. तो क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे हम? द गीता इज अ होली बुक. तो इस तरह से एग्जाम में आएगा. आपको जो हमने रूल डिस्कस करे हैं, डिटेल में करे हैं, उनको माइंड में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सरसाइज. नेक्स्ट है बच्चों, दिस इज यूनिवर्सिटी. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसका आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? यू का साउंड नहीं आ रहा, वोवल साउंड नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी लॉन्ग यू का. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड. तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट है हिंदी. इज अ, क्या लिखेंगे हम? हिंदी इज easy, an easy language. easy, ई का प्रोनाउंसिएशन, ई का साउंड आ रहा है, easy language. क्लियर? तो इस तरह से आपको साउंड देख के उसको फील करना. हाउस, किसका साउंड आ रहा है? एच, हाउस. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे? आई बॉट अ हाउस. माई फादर. अब कोई भी प्रोफेशन है तो आपको याद होगा कि हमने प्रोफेशन के लिए क्या बोला था कि कोई भी प्रोफेशन है तो हम क्या बोलेंगे? माई फादर इज अ टीचर. तो किसका साउंड आ रहा है? टीचर. कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए. तो आपको क्या देखना है? साउंड देखना है, अ हाउस. क्लियर? माई फादर इज अ टीचर. तो ये भी ध्यान में रखिए कि हमने क्या बोला था कि कोई भी प्रोफेशन है हमें क्या लिखना है? ए और एन लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. साउंड के अकॉर्डिंग हमें वहां पे फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए, एन और द. डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, आपको यहाँ पे फिल करना है. आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट. तो क्या लिखेंगे आप? आई वॉन्ट एन एप्पल. द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव. अब हम किसकी बात करें? डेफिनेट एक पर्टिकुलर जो है चर्च की बात करें जो कॉर्नर में है, इज प्रोग्रेसिव. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल आएगा. द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव. आई बोरोड, क्या आएगा यहाँ पे? पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स. कि जो तुम्हारी जो है पाइल मीन्स ढेर लगा है पेंसिल्स और पेन्स का, उसमें से मैंने एक पेंसिल ली. आई बोरोड अ पेंसिल.
consonant sound. One of the students said, अब एक स्टूडेंट ने क्या बोला, प्रोफेसर इज लेट टुडे. तो क्या आएगा यहाँ पे, हमने पर्टिकुलर बोला कि वन ऑफ द स्टूडेंट सेड द प्रोफेसर इज लेट टुडे. I bought an umbrella. सीता इज द मोस्ट, अभी हमने पढ़ा ना बच्चों कि किस तरह से सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम किस तरह से द को यूज करते हैं. शी इज मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास. ही ड्राइव 60 hours an hour. यहाँ पे एट इज योर साइलेंट. हमारे को किसका साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही ड्राइव 60 kilometers an hour. द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे क्या है, देखो अभी हमने एक सेंटेंस करा था अभी, वर्ब प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा, दो डैश है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट. तो दो लोग हैं, दैट इज वाई हमने क्या यूज करा यहाँ पे, वर यूज करा. तो दो आदमी हैं, 2 persons हैं, तो हमने क्या यूज करा, द प्रेसिडेंट, और एक कौन है, द सेक्रेटरी. तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था डायग्राम बना के. कि 2 पर्सन है और 2 पोस्ट हैं, तो दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ही इज. अब यहाँ पे क्या है, यंग, यंगर, यंगेस्ट. अगर यहाँ पे आता है ही इज यंगर देन, तो क्या हम यहाँ पे दो लगाते बच्चों, नहीं लगाते, क्योंकि देन से अगर हम देन यूज करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल दो यूज नहीं करते. ही इज यंगर देन, किसी का भी नाम लेंगे. क्लियर? ही इज द यंगर ऑफ द 2 boys, कि 2 बॉयज में ये क्या है, ही इज द यंगर. कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ यूज करना और कहाँ नहीं यूज करना, ये अभी ऑलरेडी हमने यूज डिस्कस करा है. द यंगर नहीं लिखेंगे अगर हम देन को यूज करेंगे. यंगर देन, तो डोंट यूज ही इज यंगर देन. ही इज द यंगर ऑफ द 2 boys. आवर नेबर्स हैव, कैट भी है उनके पास और एक डॉग भी है, तो हम क्या लिखेंगे, आवर नेबर्स हैव अ कैट एंड अ डॉग. क्लियर? इट मीन्स उनके पास क्या है, एक कैट भी है और एक डॉग है. तो ए हम अभी ये भी क्लियर हो रहा है आपको कि हमने जो रूल्स पढ़े थे कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. तो ए कैट एंड ए डॉग. ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. आई एम, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. यहाँ पे एन नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. सिमिलरली यहाँ पे एक जगह और जो है, यहाँ पे एन आर, तो यहाँ पे क्या है, वोवल साउंड है. जहाँ एक्सेप्शन है वहां पे हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर? तो इस वजह से आपको जो है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें कि आर्टिकल्स को कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है.
तो आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा कि दो टाइप से हमारे आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन, व्हेन वी आर, जब भी हम किसकी बात कर रहे होंगे, टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। और जब हम पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे, काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, देन वी यूज ए और एन। ए और एन कहाँ यूज करना है? अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। अगर वोबल साउंड है और स्टार्ट अगर बिगिन हो रखा है या स्टार्ट हो रखा कोई वर्ड आपका ए और एन से, तो हमें क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है। जैसे हमें यहाँ पे देखा कि किस तरह से यहाँ पे आर है, एच इज योर साइलेंट। एच क्या है बच्चों? साइलेंट है। बट साउंड किसका आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है, एन आर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा? एन को यूज करा, ए को यूज नहीं करा। तो डोंट सी द स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको, क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है आपको? वोबल साउंड नहीं आ रहा है, बट इट स्टार्ट किससे हो रखा है आपका? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे वोबल साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या यूज करेंगे? अ को यूज करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको साउंड देखना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आज हमने 2 एक्सरसाइज करी और अपना टॉपिक जो है कंप्लीट करा है, आर्टिकल्स। तो घर में जाके आप जो है टॉपिक को रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.